विद्यार्थियों सुप्रभातम। ऑनलाइन अध्ययनम कक्षा अष्टमी की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा अष्टमी के मणिका से पाठ 5 समासाः। इसका भाग 2 के रूप में हम वीडियो 2 हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने 2 समास पढ़े। पहला था अव्ययी भावः, दूसरा था तत्पुरुषः। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं द्वंद्व समास का, जो कि तीसरा समास है। इसका नियम कहता है इस समास में समाहार समूह अर्थ में समास होता है तथा दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं। यह समास च के अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रत्येक पद के साथ च का प्रयोग होता है। इतरेतर द्वंद्व, इस द्वंद्व समास का पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व के इस भेद में व्यक्तिवाचक समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार है, पर कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है। देखते हैं उदाहरण। रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ। कंदम च मूलम च फलम च कंदमूल फलानि। इसके बाद है माता च पिता च माता पितरौ। नकुलः च सहदेवः च नकुल सहदेवौ। सीता च रामः च सीतारामौ। इस प्रकार और भी इनके उदाहरण हैं, इसको स्वयं से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं द्वंद्व समास के दूसरे नियम को। दूसरा नियम कहता है समाहार द्वंद्व। इसमें दोनों पद जातिवाचक प्रधान न होकर सामुदायिक अर्थात सामूहिक अर्थ प्रधान होता है। यह हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। पाणी च पादौ च एषां समाहारः पाणिपादम्। सर्पः च नकुलः च तयोः समाहारः सर्पनकुलम्। चरः च अचरः च एतयोः समाहारः चराचरम्। हाथ और पैर दोनों के समूह को हाथ पैर, ठीक है। सर्प और नकुल दोनों के समाहार समूह को सर्पनकुलम। इस प्रकार से बाकी अन्य 3 उदाहरण भी आप लोग स्वयं से अध्ययन करें। तीसरा नियम कहता है एक शेष द्वंद्व। इसमें जोड़े के दोनों पदों में से एक शेष रह जाता है। देखिए माता च पिता च पितरौ, एक ही शेष रह गया इसमें। भ्राता च भगिनी च भ्रातरौ। अजा च अजश्च अजौ। नरः च नारी च नरौ। इस प्रकार से ये एक शेष द्वंद्व का नियम है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा चौथा समास पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुव्रीहि समासाः। बहुव्रीहि समास क्या कहता है? इसमें दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, अपितु कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं। ठीक है। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। पीला हो अंबर अर्थात वस्त्र, जिसका वह पीतांबर। नीलः कंठः यस्य सह नीलकंठः। नीला हो कंठ, जिसका वह नीलकंठः। भीमः पराक्रमः यस्य सह भीम पराक्रमः। दुष्टा प्रजा यस्य सह दुष्ट प्रजा। नीलम अंबरम यस्य सह नीलांबरः। इस प्रकार से और भी इनके उदाहरण हैं। तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है।
इस प्रकार से चौथे समास को भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से अध्ययन किया। अब यहां पर ध्यातव्यम है। पूरे समास को अध्ययन करने के बाद कुछ बातें ध्यान करने योग्य है। समास होने पर सभी पदों में संधि होकर एक ही समस्त पद बन जाता है। दूसरा है, समस्त पद का विग्रह करते समय उपपद विभक्ति के नियमों का भी ध्यान करना चाहिए। क्रियापदों में समास नहीं किया जाता। अव्ययी भाव समास में अव्यय के अर्थ को ध्यान में रखकर ही विग्रह करना चाहिए। और है, समास शब्दों तथा वाक्यों के संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है तथा समास करना या न करना कर्ता की विवक्षा पर निर्भर होता है। समास करना है या नहीं करना है वह कर्ता जो उसको कर रहा है उसकी विवक्षा पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है स्मरणीयाः बिंदवः। कुछ स्मरण करने योग्य, याद रखने योग्य यहाँ बिंदु दिए हुए हैं। पहला है, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान द्विगु तथा कर्मधारय को अलग मानते हैं। उनके अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तीसरा है, तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। चौथा है, समास में पूर्व पद के साथ धातु से बना पद हो जो क्रियापद का शब्द रूप हो तो उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। पांचवा है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि द्वि, त्रि इत्यादि संख्या पद जहां पूर्व पद के रूप में हो वहां कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास कहलाता है। और भी स्मरण करने योग्य बिंदु है क्या? आगे देखते हैं। हाँ, अभी भी कुछ बिंदु बचे हैं जिनको स्मरण करना है। तो छठवा क्या कहता है? जहां विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय में समास हो वहां कर्मधारय समास होता है। और सातवां कहता है, द्वंद्व समास में नाम की ही तरह जैसे द्वंद्व युद्ध दो समान रूप से शक्तिशालियों में होता है उसी तरह इसमें भी दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। आठवां कहता है, बहुव्रीहि में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है जो दोनों पदों में स्पष्टतः लक्षित नहीं होता है। इस प्रकार से हमने स्मरणीय बिंदुओं को ध्यान से पढ़ा। इसे हमेशा की तरह आप लोग स्मरण में रखेंगे और अभ्यास को पुनः पुनः करके देखेंगे। अस्तु तर्हि समासस्य प्रक्रियाः पूर्णाः सञ्जाताः। अग्रे वयम् अभ्यासं करिष्यामः। धन्यवादः।